मैया सम्मान योजनाओं की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि अब 24वीं किस्त के बाद 25वीं किस्त कब मिलेगा इसका डेट फाइनल हो चुका है। मतलब अब 25वीं किस्त का 2500 भी जल्द ही मिलने वाला है और 10 अगस्त सोमवार से 2500 आना शुरू हो चुका है। जिन महिलाओं को पहले 2500 नहीं मिला था तो उन्हें अब 2500 जल्द ही मिलने वाले हैं। और झारखंड के 22 जिलों में पेमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, जहां पर उन्हें अब 2 महीने का राशन एक साथ मिलने वाला है। और वही एसआईआर को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 2500 रुपया क्रेडिट हो रहा है 24वीं किस्त का, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा 9/8/2026 को आया था और 2500 क्रेडिट हो चुका है, और ये लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ आप सभी को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 24वीं किस्त को लेकर लगातार नई नई जानकारी सामने आ रही है। और अभी जो सबसे नया अपडेट है उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो जुलाई महीने की किस्त का इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, अभी जो अपडेट निकल कर आया है वो 24वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट माना जा रहा है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई थी उसके अनुसार झारखंड के 21 जिलों में 24वीं किस्त की 2500 की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, झारखंड के 21 जिलों में लगभग सभी महिलाओं को 24वीं किस्त का 2500 मिल गया है। लेकिन अब इसमें एक और जिला जुड़ गया है। गढ़वा जिले में भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 24वीं किस्त की राशि भेजना शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक झारखंड के 22 जिलों में 24वीं किस्त का पेमेंट शुरू होने की जानकारी सामने आ चुकी है। जी हाँ, अभी तक 24वीं किस्त का पेमेंट लगभग झारखंड के 22 जिलों में आना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ लाभार्थियों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब हम कहते हैं कि किसी ज़िले में पेमेंट शुरू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस ज़िलों की सभी महिलाओं के खाते में उसी समय पैसा पहुंचेगा। जी हाँ, अगर हम कहते हैं कि गढ़वा ज़िले में पैसा आना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि गढ़वा ज़िले की सभी महिलाओं को मिल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे महिलाओं के खातों में आ रहा है। और मेरा कहने का ये मतलब है कि पैसा आना शुरू हो चुका है, मतलब महिलाओं को मिल रहा है। तो आपको भी जल्द ही मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करने पड़ेगा। पेमेंट कई चरणों में अलग अलग बैच में आ सकती है। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप एक ही ज़िले से, मान लीजिए कि आप धनबाद ज़िले से है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी महिला है अलग अलग पंचायत की महिलाओं को एक साथ ही मिले। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी महिला के खाते में पैसा आ सकता है और किसी दूसरी महिला के खाते में उसी ज़िले में 1 या 2 दिन बाद राशि पहुंच सकती है। अगर आपके ज़िले में पैसा आना शुरू हो चुका है तो ये ज़रूरी नहीं कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा। इसलिए अगर आपके आसपास किसी महिला को 2500 मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला तो केवल इसी आधार ये मत मानिए कि आपका पैसा रुक गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ समय इंतज़ार करके अपना बैंक अकाउंट, बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर, एसएमएस पर उपलब्ध पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कराना चाहिए। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है। झारखंड के कुल 24 जिले हैं और अब तक 22 जिलों में 24वीं किस्त की पेमेंट शुरू होने की जानकारी सामने आई है। जी हाँ, 24 में से 22 जिलों में पेमेंट शुरू होने का जानकारी सामने आ चुका है। यानी अभी 2 जिले बताए जा रहे हैं, इनमें चतरा और देवघर शामिल है, जहां पर अभी तक पैसा नहीं मिलने का मैसेज आ चुका है। इन दोनों जिलों में अभी तक 24वीं किस्त का पेमेंट शुरू होने की जानकारी सामने नहीं आई है, तो इन 2 जिलों में भी जल्द पेमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी 24 जिलों में पेमेंट पूरी तरह समाप्त हुई है। अभी लगातार लाभार्थियों के खाते में 2500 की राशि भेजी जा रही है। कई महिलाओं को पहले ही पैसा मिल चुका है, कई महिलाओं को पेमेंट मिलने का इंतज़ार है।
और कई लाभार्थियों के खाते में आज या आने वाले दिनों में राशि पहुंच सकती है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत। इसलिए जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें बार बार में बैंक जाकर परेशान होने की बजाय पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट चेक करें। अगर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है तो मोबाइल बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से भी जांच करा सकते हैं कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। अगर पैसा नहीं दिख रहा है तो कुछ समय बाद दोबारा चेक करें। पाकुड़ से आया पेमेंट का अपडेट। अब एक एक कर जिलों का अपडेट समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकुड़ जिले की। तो पाकुड़ से लाभार्थियों की तरफ से लगातार जानकारी और कमेंट सामने आ रहे हैं कि 2500 की राशि खाते में शुरू हो गई है। पाकुड़ जिले में कुछ लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें दोपहर के समय राशि प्राप्त हुई है और कुछ महिलाओं ने बताया है कि शाम के समय उनके खाते में पेमेंट आई है। इसके बाद कई लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें अभी पैसा नहीं मिला है। इससे ही समझ आता है कि पाकुड़ में पेमेंट की प्रक्रिया जारी है। इसलिए पाकुड़ की जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है वे परेशान ना हो, अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए। अगर योजना के तहत आपकी पेमेंट जारी होती है तो बैंक खाते में राशि क्रेडिट होने के बाद उसे आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं धनबाद की। धनबाद में भी कई लाभार्थियों के खाते में 2500 की राशि पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में अभी तक पेमेंट नहीं पहुंचा। इसलिए धनबाद जिलों की महिलाओं के लिए ये भी सलाह है कि थोड़ा इंतज़ार करें और लगातार बैंक अकाउंट चेक करते रहे। कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। और इसी तरह पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में से भी पेमेंट को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। कुछ लाभार्थियों को राशि मिल चुकी है और कुछ को अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर आप जमशेदपुर क्षेत्र से हैं और आपके खाते में अभी तक 2500 नहीं आया तो आपको भी तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा, क्योंकि जब किसी जिले में पेमेंट प्रक्रिया शुरू होती है तो सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ राशि आना जरूरी नहीं होता है। तो अब बात करते हैं साहिबगंज की। साहिबगंज जिले से भी लाभार्थियों की तरफ से पेमेंट मिलने की जानकारी सामने आ रही है। यानी वहाँ भी 24वीं किस्त राशि भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में भी पेमेंट जारी होने की सामने आई है। कुछ लाभार्थियों के अनुसार शाम के समय उनके खाते में राशि पहुंची है। इसलिए सिमडेगा की महिलाओं को भी अपना अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। अगर आज भी पैसा नहीं दिख रहा है तो अगले 1 से 2 दिन बाद फिर से चेक कर सकते हैं। कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। इसी तरह अलग अलग जिलों से लगातार लाभार्थियों की तरफ से जानकारी मिल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी को आधिकारिक घोषणा नहीं समझना चाहिए। अब एक बार उन सभी जिलों के नाम समझ लेते हैं जहां 24वीं किस्त का पेमेंट शुरू होने की जानकारी सामने आई है। तो सबसे पहला नाम आता है बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। इन 22 जिलों में पेमेंट की शुरुआत की जानकारी सामने आई है। और सबसे ज़्यादा सवाल किसी चीज़ को लेकर पूछा जा रहा है वो है 25वीं किस्त। जी हाँ, जिन महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा मिल चुका है अब वो लोग पूछ रहे हैं कि 25वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो 24वीं किस्त जुलाई महीने की संबंधित है और इसके बाद अगस्त महीने की 25वीं किस्त आएगी। लाभार्थियों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल है कि 25वीं किस्त कब आएगी। तो अभी तक 25वीं किस्त की पेमेंट शुरू होने की जानकारी सामने नहीं आई है। पहले 24वीं किस्त की पेमेंट पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 25वीं किस्त की तैयारी और भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसी बीच रक्षाबंधन को देखते हुए 25वीं किस्त को लेकर चर्चाएं तेज है। जी हाँ, रक्षाबंधन इसी महीने में है और कुछ जानकारी में 28 अगस्त से पहले 25वीं किस्त की शुरुआत होने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, जब भी त्यौहार आता है तो मैया सम्मान योजना का पैसा दे दिया जाता है, इसलिए संभावना ज़्यादा ये बनता है कि रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को पैसा दिया जाए। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है।
15 अगस्त से पहले 24वीं किस्त का क्या होगा? अब 24वीं किस्त पर वापस आते हैं। लाभार्थियों के बीच ये चर्चा है कि जुलाई महीने की लंबित पेमेंट 15 अगस्त से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा। मतलब जिन महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उनको 15 अगस्त से पहले पैसा मिलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है तो इस दौरान अपने बैंक खाते जरूर चेक करते रहे। खासकर उन महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिनके जिले में पेमेंट शुरू हो चुकी है लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके खाते में राशि अभी तक नहीं आई, क्योंकि जिले में पेमेंट शुरू होना और व्यक्तिगत खाते में पैसा क्रेडिट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए किसी एक महिला को पैसे मिलने के बाद ये जरूरी नहीं कि उसी समय आपके खाते में पैसा आ जाए। पेमेंट ब्याज के हिसाब से आ सकती है। अब मैया सम्मान योजना के बाद राशन कार्ड की करते हैं तो राशन कार्ड धारियों के लिए भी बड़ी राहत वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि झारखंड में लगभग 59 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों को 2 महीने की अग्रिम राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मानसून और खेती बाड़ी की मौसम को देखते हुए सितंबर और अक्टूबर महीने का खाद्यान्न अगस्त में ही उपलब्ध कराने की योजना जानकारी सामने आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त महीने में लाभार्थियों का आगे के 2 महीने का राशन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा खुशखबरी, क्योंकि 2 महीने का राशन एक साथ मिलने का संभावना है। अगर अगस्त का राशन इसी दौरान मिलता है तो कुल मिलाकर 3 महीने की मात्रा एक साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध हो सकती है। तो आप इसे उदाहरण के तौर पर समझिए। मान लीजिए आपके राशन कार्ड में एक सदस्य है और सामान्य तौर पर 5 किलो मिलता है, तो अगर 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाए तो कुल 15 किलो हो सकती है। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य है तो सामान्य 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 महीने का कुल मात्रा 60 किलो हो सकता है। लेकिन वास्तविक वितरण आपके कार्ड की श्रेणी और सरकारी निर्धारित वितरण व्यवस्था के अनुसार होगा, इसलिए राशन कार्ड और राशन लेते समय अपना जरूर देखें। अब राशन वितरण की तारीख पर ध्यान दीजिए। जानकारी के अनुसार सितंबर महीने का अग्रिमी राशन 15 अगस्त तक वितरित करने की बात कही गई है और अक्टूबर महीने का अग्रिमी राशन 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसलिए राशन कार्ड धारियों को अगस्त महीने में अपने राशन डीलर से जरूर जानकारी लेनी चाहिए, किस तारीख को वितरण होगा, कितनी मात्रा मिलेगी और आपके कार्ड पर कितना राशन दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी जरूर रखें। तो अब बात करते हैं एसआईआर 2026 की। अगर आपने अभी तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपना नाम नहीं देखा तो इसे जरूर चेक कर ले, क्योंकि दावा और आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। 8 और 9 अगस्त को पहले चरण में कैंप लगाए जा चुके हैं और अगर इन तारीखों पर आप कैंप नहीं पहुंचे तो 22 अगस्त और 23 अगस्त, जी हाँ, 22 और 23 अगस्त को दूसरे चरण में मौका मिलेगा। कैंप में जाकर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम चेक कर सकते हैं। सिर्फ अपना नाम देखना काफ़ी नहीं है, अपने माता पिता का देख लीजिएगा, पति पत्नी बच्चों का और परिवार के दूसरे योग्य नाम जरूर जांचें। तो दोस्तों, यह था मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप ऐसा ही अपडेट पाना चाहती है तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सरकारी योजनाओं की सही और सटीक अपडेट मिलते रहे। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।